हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो निकली है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप बी एंड सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स देवघर। तो ये एम्स देवघर की तरफ से आपकी वैकेंसीज निकली है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अक्टूबर 2023 है और इसकी क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 16 नवंबर 2023। तो ये 16 नवंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन क्लोज हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि 16 के पहले इसको भर लीजिएगा। इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं? इसमें है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, मेडिकल सोशल वर्कर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ऑफिस असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इन AC एंड आर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, कैशियर, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर वार्डन हाउस कीपर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे है 91। तो यहाँ पे काफ़ी पोस्टें हैं, 18 पोस्टें हैं, डिफरेंट पोस्टें हैं यहाँ पे, और टोटल वैकेंसीज हैं 91। फिर दोस्तों इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने एनेक्सर 1 में दे रखी है। तो चलिए इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे 16 नवंबर 2023 दी गई है, वो उसी को मान के आपको यहाँ पे अपना कट ऑफ डेट निकालनी है, भले वो एज के लिए हो या क्वालिफिकेशन के लिए हो। तो सब के लिए यहाँ पे 16 नवंबर 2023 यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। किसी भी तरह का आपको फिजिकल या मैनुअल एप्लीकेशन नहीं भेजना है वहाँ पे। Candidates are not required to send any document at the time of form filling. However, they must keep a PDF copy and or printout of online application form with them, which will be required with other documents during the document verification. तो आपको वहाँ पे भेजना नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको इसे ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दोगे तो उसका PDF कॉपी आपको रखना है, उसको प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया गया तो वहाँ पे PDF कॉपी आपके काम आने वाली है। Candidates working in central state UT government organization PSC autonomous bodies are required to submit an OC from their current employer at the time of DV or are asked by the institute without which they will not be allowed for further recruitment process। तो जो लोग सेंट्रल स्टेट या UT गवर्नमेंट या PSC ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपकी मान्यता वहाँ रद्द कर दी जाएगी। इसलिए ध्यान करिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन वहाँ होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास होना ही होना चाहिए NOC। सिलेक्शन प्रोसेस for group B and group C post, mode of selection will be done on the basis of performance of candidate in computer based test। तो CBT एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपका मेरिट बनेगी और फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे डिटरमाइन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और वहाँ पे फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो सिलेबस है और स्कीम एग्जामिनेशन का वो अभी कुछ ही दिनों में जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है amsdeoghar.edu.in उसमें अपलोड होगा। तो वहाँ पे आपको निरंतर जाते रहना है, नोटिफिकेशन वगैरह में आपको ध्यान देते रहना है। वहीं पे आपका सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू वो भी वहीं पे बताई जाएगी कुछ समय में। टेस्ट सेंटर दोस्तों आपका यहाँ पे 3 सिटीज़ दे रखा है, न्यू दिल्ली, दिल्ली NCR, सेकंड कोलकाता, तीसरा बेंगलुरु। तो इसमें जो भी आपके लिए सही है वो आप फॉर्म भरते समय वहाँ फिलअप करिएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको सेंटर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको कोशिश क्या करनी है कि फॉर्म को पहले भरना है, जल्दी भरना है, ताकि उस सेंटर ऐसा ना हो कि उस सेंटर में काफ़ी रश हो और वो भर जाए, इसकी वजह से आपको दूसरा सेंटर वहाँ पर दिया जाए। इसलिए फॉर्म को पहले भरिएगा ताकि आपका मनचाहा सेंटर मिल जाए, आप आसानी से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच सकें और पेपर आप इत्मीनान से दे सकें। एडमिट कार्ड फॉर CBT, कोई भी फिजिकल एडमिट कार्ड आपको नहीं भेजा जाएगा। आपको सिंपली जो एम्स देवघर की वेबसाइट है वहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस के बारे में बताया गया है कि अगर वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स का मेरिट सेम है
तो वहाँ पे उसको कैसे वो रिजॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। रिजल्ट दोस्तों इनकी वेबसाइट पे ही आएगा, आपको कहीं नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना है ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट will be verified in due course. The date and details of document verification will be notified on the website of एम्स दियोघर after declaration of CBT result। तो CBT रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा जो आपको पहुंचना होगा। अकॉर्डिंग टू मेरिट वो बता देंगे कि किस मेरिट तक के बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जा रहा है, और फिर वो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस तारीख को उन्हें पहुँचना होगा। फाइनल रिजल्ट जो है दोस्तों वो आपका वेबसाइट पे आ जाएगा। एज रिलैक्सेशन, तो दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ मिल रहा है अपर एज लिमिट में। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है, PWBT कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर DOPT इंस्ट्रक्शन 5 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जो भी आपकी यहाँ पे एज लिमिट है उसमें आप अपने अगर किसी कैटेगरी में फॉल आउट करते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, तो इसमें आप ये ऐड कर लीजिए, वो आपकी अपर एज लिमिट वहाँ पे बन जाएगी। और अगर आप 16 नवंबर 2023 पे वो एज के अंडर आ रहे हैं तो आप उस फॉर्म को फिर भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों जनरल OBC के लिए 1500 रुपीज़ रखी गई है, SC/ST EWS के लिए 1200 रुपीज़, और PWBT कैंडिडेट्स और वुमेन के लिए नील मीन्स कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। फिर दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है, ये मैं एक आपको सेपरेट वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है। आप खुद चाहें तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं https://aimsdioghar.edu.in पे जाके। फिर दोस्तों इसका जो मेन दूसरा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि और इसमें क्या चीज़ है। मेन चीज़, अगर आपको कोई असिस्टेंट चाहिए, आपको कोई चीज़ पूछना है, क्लैरिफिकेशन करना है, तो आप इनसे recruitment@aimsdioghar.edu.in पे भी जाके इनसे आप पूछ सकते हो। कॉल लेटर डाउनलोड का इन्होंने बताया कि कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता चल जाएगी जैसे ही आप ये फॉर्म भरोगे, और इनके वेबसाइट में सारी चीज़ बता दी जाएगी किस तारीख से आपके कॉल लेटर डाउनलोड होने लगेंगे। तो सिंपली आपको वहाँ जाके अपना यूज़र नेम और ID वहाँ पे भरनी होगी, और आप फिर वो कॉल लेटर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे हर पोस्ट की दी गई है, पर मैं यहाँ पे आपको मेनली फार्मासिस्ट के बारे में बता देता हूँ, नर्सिंग के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। बाकी और किसी कोर्स से हैं दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल इस नोटिफिकेशन में मैंने जो आपको बताया कि वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करिए और अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप खुद से चेक कर सकते हो। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 21 से 27 साल आपका एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है D फार्मा, और रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसमिशन फ्लूइड्स इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। लैब अटेंडेंट में दोस्तों आपको 10+2 विद साइंस होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। डिज़ायरेबल है 2 साल का एक्सपीरियंस। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, दोस्तों इसमें 18 से 30 साल एज रखी गई है। एसेंशियल कंडीशन है मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या बोर्ड सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेंट जॉन्स एम्बुलेंस। डिज़ायरेबल इसमें एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्ड इन अ हॉस्पिटल। तो अगर ये एलिजिबिलिटीज़ हैं तो आप ये फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। कोशिश आपको करनी है कि ये फॉर्म तुरंत भरें ताकि आपको जो मनचाहा सेंटर है वो आपको मिल सके। फिर दोस्तों यहाँ पे ये बता रखा है कि कैसा होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो भी चलिए एक नज़र हम लोग इसमें डाल लेते हैं कि कैसा होने वाला है, क्या क्या पार्ट है आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो दोस्तों इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, सब्जेक्ट नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर। तो बेसिक कंसेप्ट है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। कंप्यूटर का मेनली आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। टोटल मिला के ये 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और आपको 2 घंटे यहाँ मिलने वाले हैं, मीन्स 120 मिनट्स। आपका जो पेपर आएगा दोस्तों वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ रहेगा, ठीक है। बायलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। एक्सेप्ट जो इंग्लिश का पेपर है वो तो इंग्लिश में रहेगा, वो हिंदी में नहीं रहेगा। बाकी जो भी पेपर हैं आपके वो बायलिंगुअल यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर हाउ टू अप्लाई, तो सारा कुछ है दोस्तों, ये मैं आपको अलग से वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाने वाला है। तो इसलिए
उस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है। फिर भी अगर आप अप्लाई करते हो और आपको कोई समस्या आती है तो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। वहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इनका पेमेंट और फीस करोगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, किसी भी माध्यम से आप इनका फ़ीस वहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको मेन सारी चीज़ें बता दी है। एक और मेन चीज़ कि दोस्तों जब आप एप्लीकेशन अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये कई बार समस्याएं आती हैं, इसलिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि फ़ोटो का जो साइज़ है दोस्तों वो आप 20 KB से 50 KB के बीच में ही रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका सिग्नेचर का साइज़ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो भी दोस्तों 50 KB से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, तभी आप उस वो अपलोड होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी मांगा है, वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, तो उसका भी डायमेंशन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 20 KB से 50 KB होना चाहिए। तो ये सारा कुछ दिया है, आप इसको पढ़ने के बाद ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने की कोशिश करिए, वरना आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि जो इनका सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, वो उसके ऊपर का अगर KB चला गया, आपका फोटोग्राफ का हो, सिग्नेचर का हो, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन का हो, तो फिर वो वहाँ पे नहीं रहेगा। सिग्नेचर दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होते हैं, वरना आपका फॉर्म वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फ़ीस वहाँ वापस नहीं होगी। फ़ीस कभी वापस नहीं होती है, क्योंकि वो गलती आपने खुद अपनी तरफ से की हुई होती है। अब दोस्तों यहाँ पे अपेंडिक्स यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो जिन लोगों को मान लो कोई सर्टिफिकेट बनाना है, मान लो OBC कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए अंडरटेकिंग वगैरह है, यहीं से आप सिंपली प्रिंट आउट लेके जो ऑथोराइज्ड विभाग है वहाँ से आप इसको बनवा सकते हो। अगर दोस्तों अब भी कोई डाउट रह गया आपके मन में तो बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम में हमसे जुड़ के हमसे वहाँ पे पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। बस दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी जॉब आपसे छूट ना जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।